नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। तो हैप्पी संडे। 2DG क्या होता है? 2DG सुना है? कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ को थोड़ी सी जानकारी होगी, कुछ ने बिल्कुल नहीं सुना होगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ऑब्वियसली इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू कोविड ओनली। तो 2DG का नाम है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। क्या होता है ये एक नया ड्रग है जो DRDO के साइंटिस्ट लेकर आए हैं और डॉक्टर रेड्डीज़ लैब के साथ ये ड्रग अगले हफ्ते तक या हफ्ते 10 दिन तक मार्केट में आ जाएगा। कहा जाता है कि ये कोविड के लिए बहुत अच्छा है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे पाए गए हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रायल्स। ऑफ कोर्स अभी मार्केट में नहीं आया है, लेकिन कहा जाता है कि इसके जो ट्रायल्स हैं, ट्रायल्स में ये ड्रग काफ़ी फ़ायदेमंद देखा गया है कोविड के मरीज़ों के लिए। अब वो कौन से कोविड के ऐसे मरीज़ हैं जिन पे ये ड्रग कामयाब रहेगा या रहा है या जिनको ये ड्रग देना चाहिए। तो देखिए, ये कहा जाता है कि जो लोग मॉडरेट और सिवियर कोविड के मरीज़ हैं, यानी कि जो लोग अस्पताल में हैं, ज़्यादातर हॉस्पिटलाइज्ड जो पेशेंट्स हैं जिनको मॉडरेट डिजीज़ है या सिवियर कोविड से ग्रसित हैं, उन लोगों के लिए ये ड्रग बहुत ही फ़ायदेमंद देखा गया है। ठीक है। अच्छा, अब बात हुई कि कैसे इसका इजाद कैसे हुआ, है ना। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे देश में बहुत टैलेंट है। वी आर द मोस्ट टैलेंटेड पीपल। आवर कंट्री हैज़ अ लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल। तो DRDO के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने पिछले साल अप्रैल में ही DCGI से परमिशन लेकर इस ड्रग के ट्रायल्स करने शुरू कर दिए। तो फेज़ 1 इन्होंने अप्रैल 2020 में स्टार्ट किया और फेज़ 2 इन्होंने मई 2020 में स्टार्ट किया फेज़ 2 ट्रायल, जिसमें कि इन्होंने 110 लोगों के ऊपर ये ट्रायल किया और फेज़ 2 ट्रायल मई 2020 से अक्टूबर 2020 तक चला। उसके बाद दिसंबर 2020 से मार्च 2021 पर इन्होंने फेज़ 3 ट्रायल किया, जिसके अंतर्गत इन्होंने 220 लोगों पर ये ट्रायल हुआ। जी हाँ, ये मानने वाली बात है कि बहुत कम लोगों पर ये ट्रायल हुआ है, तो आंख बंद करके एकदम इस ड्रग के ऊपर विश्वास कर लेना इतना आसान नहीं रहेगा। लेकिन जो ट्रायल्स के रिज़ल्ट आए वो बहुत ही अच्छे आए, जिससे कि ये महसूस हुआ कि ये ड्रग काफ़ी कारगर रह सकता है, काफ़ी फ़ायदेमंद रह सकता है। तो ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस ड्रग देन। तो अब क्या इस ड्रग के बारे में क्या बताना चाहती हूँ। एक तो मैंने आपको बोला कि ये मॉडरेट टू सिवियर केसेस में यूज़ होता है। अच्छा, दूसरी ये बात है, इस ड्रग का सबसे बड़ा जो काम है, ये आपकी ऑक्सीजन डिपेंडेंसी कम कर देता है। यानी कि जब हम सब जानते हैं कि कोविड के मरीज़ों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, चेस्ट में, यानी कि लंग्स में इन्फेक्शन आ जाता है। और लंग्स में इन्फेक्शन आने से दोस्तों क्या होता है, आपकी ऑक्सीजन गिर जाती है। यही तो अभी क्योस चल रहा था कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। ऑक्सीजन के ना मिल पाने के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई। थिंग्स हैड बीन सो बैड। तो ये ड्रग आपकी जो ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी है, इसको कम कर देता है। ऑब्वियसली अगर आपकी ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी तो वो ऑक्सीजन बच जाएगी जो हम दूसरे सिवियर केसेस को दे सकते हैं। ठीक है, आपकी हॉस्पिटल की स्टे को कम कर देता है, यानी कि 2.5 से 3 दिन हॉस्पिटल की स्टे कम हो जाती है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि इस क्राइसिस के टाइम पर अगर कोई एक व्यक्ति 10 दिन तक हॉस्पिटल में रहता है और उसकी स्टे 7 दिन या 8 दिन की हो जाती है, तो इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। 7 to 8 डेज़ की अगर उसकी स्टे हो जाती है, 2 या 2.5 दिन का अगर उसकी स्टे में फ़र्क आता है, तो आई एम श्योर दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। क्योंकि फिर दूसरे किसी और पेशेंट को वो बेड मिलने की चांस बनता है, तो
ड्रग ऑक्सीजन डिपेंडेंसी कम होना, हॉस्पिटल स्टे कम होना, और ये भी देखा गया है कि ये दवाई शुरू करने से 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका RT-PCR नेगेटिव भी हो जाता है, यानी कि आप बहुत टाइमली, यानी कि जल्दी आप ठीक हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, ऑक्सीजन स्टे आपका, ऑक्सीजन डिपेंडेंसी आपकी कम रहेगी, तो समझ में आया दोस्तों मैं कहाँ बोलना चाह रही हूँ। आपके पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स भी कम होंगे। जो एक दूसरी महामारी शुरू हो गई है म्यूकरमाइकोसिस की, ब्लैक फंगस की, वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस ड्रग के ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अच्छा, अब हर ड्रग जो भी शुरू करते हैं उसमें हम एक चीज़ और देखते हैं कि एल्डरलीज के लिए फ़ायदेमंद है। तो जी हाँ, 65 साल और 65 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए भी ये ड्रग काफ़ी फ़ायदेमंद है। और DCGI ने इसको इमरजेंसी एडजंक्टिव यूज़ के लिए हरी झंडी दिखा दी है, यानी कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के साथ साथ आप इस ड्रग का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और रहेगी, ये कहा जा रहा है। ऑल्दो इसकी सारी स्टडी इन विट्रो कल्चर हुई है, यानी कि सेल को बाहर निकाल के हुई है, किसी एनिमल मॉडल पे या किसी ह्यूमन मॉडल पे नहीं हुई। तो जब तक कि ये ड्रग मार्केट में नहीं आ जाती, जब तक हम इसको शुरू नहीं कर देते इससे ट्रीटमेंट करवाना, तब तक 100% पूरे विश्वास से कुछ भी कह पाना इतना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन येस, आई हैव फुल फेथ ऑन आवर साइंटिस्ट, on our DRDO scientists, and I'm sure that this drug is gonna create wonders. ये ड्रग हमारे लिए एक होपफुली लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस कि ये ड्रग एक मिराकुलस ड्रग हो। ठीक है, तो हो सकता है कि ये एक मिराकुलस ड्रग हो भी सकती है। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि किस तरीके से ये एक्ट करती है। सबसे बड़ी बात यही है, ये एक जेनेरिक ड्रग है, ये बात मान के चलिए। और ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, इट इज़ जस्ट अ सैशे ऑफ ग्लूकोज। 2D-डीऑक्सी ग्लूकोज में कुछ नहीं है, सिर्फ ग्लूकोज का सैशे है, पाउडर फॉर्म में है, पानी में घोलकर इसको दिन में 2 बार दिया जाएगा मरीज़ों को, और 5-7 दिन के अंदर अंदर इसके रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। और पेशेंट्स का जो कहा जा रहा है एज़ पर द साइंटिस्ट कि इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो अब इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, ये मैं आपको संक्षिप्त में और अच्छे से समझाना चाहती हूँ। अच्छा, ये ड्रग कोई नया ड्रग भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कैंसर्स में ऑलरेडी यूज़ होता है। ब्रेन ट्यूमर एक है, ग्लायोब्लास्टोमा नाम का ब्रेन ट्यूमर, उसमें इस ड्रग का काफ़ी हद तक प्रयोग होता आ रहा है। तो साइंटिस्ट ने इसलिए इसकी स्टडी करी। कैंसर में क्या होता है दोस्तों, कैंसर में यही होता है कि जो कैंसर सेल्स हैं वो तेज़ी से बढ़ते चले जाते हैं। तो कोविड-19 में इसका क्या सिंक्रोनी है? कोविड-19 में भी यही सिंक्रोनी है कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वायरल लोडेड सेल तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वायरस का लोड तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हमको उसी को तो घटाना है, यानी कि हमको इन्फ्लेमेटरी सेल्स घटाने हैं, हमको वायरस का लोड घटाना है, हमको इन्फेक्टेड वायरस को ख़त्म करना है। तो यही हमारा 3 क्राइटेरिया जिसके ऊपर हमको काम करना है। तो कोई भी दवा हमको ऐसे ही ईजाद करनी है जो इन 3 चीज़ों के ऊपर काम कर सके। तो अब मेरी बात को सुनिए आप। एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, मैंने बहुत बार कहा है, एक मेरा वीडियो है कोविड में क्या खाएं क्या ना खाएं, उसके दौरान भी मैंने ये बताया है कि थोड़ा कार्बोहाइड्रेट का जो आपका है इनटेक, उसको कम कीजिए। ट्राई टेकिंग मोर ऑफ प्रोटीन्स, दैट वुड बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का टूट के क्या बनेगा दोस्तों, ग्लूकोज ही बनेगा। और ग्लूकोज का बनने का मतलब है आप वायरस को खाना दे रहे हैं, आप खुद को नहीं खाना दे रहे हैं। आपको प्रोटीन से ज़्यादा अच्छी डाइट कोई नहीं हो सकती। तो क्यों इतना कार्बोहाइड्रेट का लोड, क्यों इतना ग्लूकोज का लोड ले रहे हैं कि आप वायरस को पनपने के लिए चीज़ें दे रहे हैं। चलिए,
आप वायरस को पनपने के लिए चीज़ें दीजिए, हमारे साइंटिस्ट उस वायरस के पनपने की चीज़ों को काट देंगे। तो यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है 2DG का। अब ये क्या करता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि ये जो दवा है ये इमीडिएटली आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स को पहचान लेती है। इसके सोचना नहीं पड़ता, ये जाके डायरेक्टली उन्हीं सेल्स पे अटैक करती है जिनके अंदर वायरस पड़ा है, यानी कि जो सेल्स इन्फ्लेमेटरी हैं। ठीक है, पहली बात ये हुई। इसने उन पे जाके क्या अटैक किया? देखिए, एक चीज़ बताइए मुझे, एक व्यक्ति बहुत तेज़ी से काम कर रहा है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी। इसी तरीके से ये जो सेल्स हैं ये बहुत तेज़ी से डिवाइड हो रहे हैं, 4 से 40, 40 से 400, 400 से 4000। तो हमको उनके डिवीज़न ही तो रोकनी है ताकि वो सेल्स की, क्योंकि जितना वो तेज़ी से डिवाइड हो रहे हैं उनके अंदर पड़ा हुआ वायरस भी उतनी तेज़ी से रेप्लिकेट कर रहा है, यानी कि वो भी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो सेल की डिवीज़न भी घटानी है और साथ के साथ वायरस की रेप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन भी घटानी है। तो ये कैसे होगा? ये ड्रग क्या करता है कि जो आप खाते हो आपकी ग्लूकोज से ही पूरी एनर्जी मिलती है। मैंने कई बार बोला है कि कार्बोहाइड्रेट ही आपको वो एनर्जी देती है, वो जान देती है काम करने के लिए। तो ये ड्रग क्या करता है कि जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है, जब ग्लूकोज टूटता है, ग्लाइकोलाइसिस उस प्रोसेस को कहते हैं, ये वो प्रोसेस ही नहीं होने देता और ग्लूकोज से मिलने वाली जो एनर्जी है ये उन सेल्स को नहीं लेने देता, वो एनर्जी मिलने ही नहीं देता। ग्लाइकोलाइसिस का जब प्रोसेस नहीं होता, उस प्रोसेस के दौरान काफ़ी ऑक्सीजन की कंजम्पशन होती है। जब वो प्रोसेस ही नहीं हो पाता तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की कंजम्पशन कम हुई, तो आपने कितना ऑक्सीजन वहीं पर बचा लिया। ठीक है, कितना ऑक्सीजन आपने, कितनी % ऑक्सीजन आपने वहीं पर बचा लिया जो ऑक्सीजन अदरवाइज आप यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी में। दूसरी चीज़, जब ये वो एनर्जी ही सेल्स को नहीं दे रहा तो सेल्स डिवाइड कैसे करेंगे? तो जब सेल्स डिवाइड नहीं करेंगे तो बीमारी क्या हुई? कंटेन हो गई। वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो 4 हैं वो 4 के 4 रह गए और उन 4 को भी खाना नहीं मिल रहा, एनर्जी नहीं मिल रही, तो 4 से भी 3, 3 से 2 और इस तरीके से वो कम होते चले जाएंगे। तो जब वो कम होते चले जाएंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। हम उसको 4 से 40 नहीं होने दे रहे, हम उसको 4 से 2 कर रहे हैं। बात समझ में आई दोस्तों? तो हम जब एनर्जी ही प्रोवाइड नहीं करेंगे तो सेल डिवाइड नहीं होगा, तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स उसमें डिवाइड नहीं हुए। दूसरी चीज़ क्या हुई? आपका जो वायरस उन इन्फ्लेमेटरी सेल्स में पड़ा है वो रेप्लिकेट नहीं किया, यानी कि वो मल्टीप्लाई नहीं किया, तो आपकी वायरल लोड भी कम हो गई, हुई कि नहीं? तो जब वायरल लोड कम हो गई, जब इन्फ्लेमेटरी सेल्स कम हो गए तो कोविड-19 खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अब उसमें रह क्या गया? ऑक्सीजन डिपेंडेंसी कम हो गई, 2.5 से 3 दिन जल्दी आप ठीक हो गए, हफ्ते भर में आपकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गई। और तीसरी ये चीज़ क्या करता है कि जो इन्फेक्टेड वायरस है उसको भी नॉन इन्फेक्टेड कर देता है। तो ये इसका सबसे बड़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये बेसिकली इट इज़ लाइक ग्लूकोज ओनली, पानी में इसको घोल के दिया जाता है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में नंबर 2 पर जो हाइड्रोक्सिल जो मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है, उसकी ये ऑक्सीजन निकाल देता है, तो ये बन जाता है 2DG 2-डीऑक्सीग्लूकोज। ठीक है, तो ये इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। तो इस तरीके से होने से इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल जाता है और DCGI ने ये इसको हरी झंडी दे दी है कि इमरजेंसी यूज़ में इट कैन बी यूज एज एन एडजंक्ट विद द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों? स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट वही है हमारा ऑक्सीजन, हमारे स्टेरॉइड्स, हमारा रेमडेसिविर। तो उसके साथ साथ जब इस दवा का भी प्रयोग शुरू हो जाएगा तो आई एम श्योर इट इज़ गोना डू वंडर्स फॉर ऑल ऑफ अस। और अच्छी बात ये है कि ये ओल्ड एज वाले लोगों में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आई हैव मेड सर्टन थिंग्स क्लियर फॉर यू। और अगर कोई सवाल और होता है तो आप लोग प्लीज़ मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।
Let's wait for this drug to come soon and let's see how miraculous it comes out to be. Thanks a lot.